तो बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं मानस सर आज आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का आज फर्स्ट अध्याय का पहला टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हो, क्या दिया हो, ए और बी दिया हो, तो उसमें दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भागफल, तथा आर, जिसको क्या कहते हैं शेषफल विद्यमान। विद्यमान मतलब उपस्थित, विद्यमान का मतलब क्या, उपस्थित रहता है। समझिए, अब इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास दो धनात्मक संख्या, दो कैसा होना चाहिए धनात्मक संख्या, जैसे मान के चलिए 4 और 5, 4 और 5 मान के चलिए, तो 4 से यदि हम इस 5 में क्या करेंगे भागा देंगे, 4 से 5 में क्या करेंगे भागा देंगे। हमारे पास कै गो है, दो ही है, 4 एकान 1। ये भी हमको बाद में आया कहां, उसमें था तब तो आया, उसमें था तब तो आया ना, और ये भी उसमें उपस्थित था तभी जाकर के ये हमको क्या हुआ है प्राप्त हुआ। हमारे पास क्या था, दो ही था, दो गो और क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो वही चीज यहाँ कहता कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया है, ए और बी दिया है, तो उसमें अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू मतलब क्वेशेंट यानी भागफल जिसको कहते हैं, आर रिमाइंडर जिसको शेषफल कहते हैं, विद्यमान यानी उपस्थित रहता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रकार का क्या है, भाग को ही, जो हम लोग आज तक बचपन से भाग जो बनाते आ रहे हैं, केवल उसको सजाने का सिखा रहा है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस क्या, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज उसी को क्या नाम दे दिया गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, सजाएंगे कैसे, तो दो ही संख्या दिया हमको ए और बी, तो अब कहता कि यदि ए बी से क्या होना चाहिए बड़ा। अब यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर एक वर्ड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वर्डिंग का सबसे देखिए महत्व होता है। भाग तो हम लोग 5 से 4 में भी भाग देंगे, लेकिन यहां जो भागफल और यहां जो शेषफल जो बचेगा, यहां जो भागफल आएगा वो क्या आएगा दशमलव में। ध्यान रखना है, यही तो मेन इसमें मुद्दा है समझने की। ये भी कैसा आना चाहिए, पूर्ण आना चाहिए, और जो शेषफल है वो भी कैसा आना चाहिए, पूर्ण आना चाहिए। तो शेषफल तो पूर्ण आता ही है, शेषफल तो पूर्ण आएगा, लेकिन भागफल पूर्ण भी होता है और दशमलव में भी होता है। तो दशमलव में कब होता है, या तो पूरा पूरा कटे नहीं, यदि जैसे 2 से 4 कट गया तो 2 दूनी 4 कटे, इधर तो पूर्ण आ गया, लेकिन 2 से हम 5 में भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1.05 कट गया। तो हमको कहता कि यहां पर दशमलव वाला नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का तो परिभाषा बताए हैं, पूर्ण संख्या का तो परिभाषा बताए ना कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। तो उसमें तो कहीं दशमलव का तो हम लोग बात किए हैं नहीं किए। यहां पर ये स्पष्ट आपको ये जो वर्डिंग सब जो लिखा रहता है केवल याद कर लेने से नहीं होगा, इसको समझना भी पड़ता है। क्या क्या दिया था, ए और बी दिया हुआ था, तो हमेशा बड़ा वाला को है भाज्य, और जिसको छोटा मान रहे हैं वो क्या होगा भाजक। ठीक है, तो अब जब इसको हम मान के चलिए हम क्या करेंगे, बी से ए में भागा देंगे, बी से ये छोटा है ना, बी से ए में भागा देंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, वो आएगा भागफल। तो भागफल को क्या चीज से सूचित किया जाता है, क्यू से, और यहां जो बचता है उसको क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से। क्लियर है, तो वही चीज यहां पर सजाया गया है
कि ये जो ए आएगा इन दोनों के गुणनफल और इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो वही लिखा है ए बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेषफल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको कह रहा है कि 252 और 1560 का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में क्या करें सजाएं। तो हमारे पास संख्या दिया कितना 252 और 1500 कितना 60। हम मान के चले इसी को ए मान लेते हैं या इसी को बी मानते हैं, वो तुम पे निर्भर है कि तुम किसको ए मानना चाहता है किसको बी मानना चाहता है। ग्रेटर देन ए यही बनेगा, बी बराबर तो बी की ओर मुंह खुल गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बी बराबर ए गुना क्यू और प्लस कितना आर। तो अब जो आपके पास बी है, बी कितना है हमारा 1560 बराबर ए कितना हमारा 252 गुना, अब यहां पर क्यू कितना आएगा आर कितना आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। 252 से 1500 कितना में 60 में भाग देना पड़ेगा। कितना लगेगा 6 मर्द में लगेगा। तो देखिए तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंचे 30, 30 1 31 हासिल 3, 6 दूना 12 3 कितना 15 लग गया। कितना आया 10 में से 2 गया 8, 5 में से गया कितना 4 कट गया। तो हमारे पास कितना आया ये हो गया Q। तो Q के जगह पर कितना 6 और R के जगह पर कितना 48 और यहाँ पर Q बराबर क्या देंगे 6, R बराबर क्या देंगे, यही इसका आंसर है। अब लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या शर्त है कि R जो है ना R का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन भाजक B से क्या होगा छोटा होगा। क्या होगा छोटा। अब इसका मीनिंग समझिए कि जैसे मान के चलिए यदि आपके पास 4 है, 4 से भागा देते हैं 5 में, 4 से भागा देते हैं 5 में, तो जैसे 4 एकान 4 1, तो ये मेरा क्या है आर, ये मेरा क्या है शेष है, और ये बी मेरा क्या है अभी भाजक है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये जो शेष है वो हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होगा हमेशा। कभी ऐसे देखे हो, कभी ऐसे देखे 2 से 10 में भाग दिए तो 2 तिहाई 6 लगा दिए और 4, कभी ऐसे देखे हैं। यदि पूरा काटना है तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, कटेगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो या तो से यदि पूरा कटेगा तो शेषफल क्या आएगा 0। यदि नहीं कटा, यदि नहीं कटा तो भाजक से क्या होगा शेषफल हमेशा छोटा होगा। इसका इसको पढ़ेंगे कैसे R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कैसे पढ़ेंगे R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या बी, लेस देन बी। इसका यदि इसको हिंदी में पढ़ेंगे कैसे, तो हिंदी में पढ़ेंगे कि R का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन B से क्या होगा छोटा। तो आज आप लोग का क्या हुआ पहला क्लास स्टार्ट हुआ, क्या चीज का आपके सिलेबस का। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। हम इसको सबसे पहले करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे। पहला कहता है कि दिए गए संख्या को सबसे पहले आरोही क्रम में सजा ले। ये तो हम लोग बचपन में भी सीखे हैं कि जब 2 से अधिक संख्या दिया होता था और उसको कहता था क्या करने के लिए मौसा ज्ञात करने के लिए, तो पहले हम क्या करते थे उसको आरोही क्रम में सजा लेते थे। कैसे, जैसे समझिए जैसे 2 दे दिया 15 दे दिया इधर दे दिया 9, तो हम इसको पहले क्या करते थे 2 9 और 15 करते थे। ये हो गया क्या कौन सा क्रम आरोही क्रम, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो यहां पर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि में भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा संख्या, यदि संख्या आरोही क्रम में नहीं दिया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि सबसे 2 छोटी संख्याओं को लेकर उसे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका के रूप में सजा लेंगे। ए ग्रेटर देन क्या है, बी। मान चलिए दो संख्या था, अभी तीन संख्या पर भी हम आपको लेकर बताएंगे। हमारे पास जैसे ए और बी है, ए बड़ा है तो ए बराबर क्या लिखा, बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या है, या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा और बी से क्या होना, छोटा, यानी भाजक से छोटा। दूसरा कहता है कि ऊपर वाली क्रिया, ऊपर वाली मतलब इस क्रिया को, इस क्रिया को, इस क्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि शेष फल शून्य न हो जाए। कहता है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि मेरा ये शेष फल 0 न हो जाए। अब भैया जारी जो रखेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई शर्त होगा ना, कि आखिरकार कैसे जारी रखेंगे। ये तो यहां पर लिख दिए, अब इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे क्या। पता है कि इस प्रक्रिया में पहला पद का भाजक दूसरे पद का भाज्य एवं पहला पद का शेषफल दूसरे पद का क्या हो जाता है, भाजक के रूप में बदल जाता है। कहता कि ये जो ये पहला पद हुआ, पहला पद हुआ ना, पहला रूप में सजाए यूक्लिड बाय, तो कहता कि इसका जो ये भाजक है ना, पहला का जो भाजक है, अब क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो अब जो बनेगा ये बी यहां आ जाएगा, बराबर है तो बराबर, और ई आर जो है ना यहां आ जाएगा, गुना क्या क्यू प्लस फिर शेषफल है कि इसके लिए तब तक जारी रखना है। तो लेकिन जारी रखने के लिए कोई ना कोई क्रिया होगी ना, तो उस क्रिया को समझना है। कहता कि जो पहला का जो भाजक है बी, वो दूसरे में अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो शेष है ना वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, फिर नया शेष, कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा, क्योंकि जब तक 0 नहीं हुआ तब तक करना है। फिर प्रक्रिया लगातार क्या होते रहेगा, चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक कि मेरा ये शेषफल क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। तो इस पर हम एक क्वेश्चन अभी देके बताएंगे कि कैसे कैसे हमको बनाना है। तो कहता है पांचवा पॉइंट, अंत में जिस संख्या से पूरा पूरा करके शेषफल 0 हो जाए वह भाजक दिए गए संख्या का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF। जैसे अब हमारे पास यही क्वेश्चन दिया है, कहता कि 252 और 1560 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा क्या करें, HCF यानी मौसा ज्ञात करें। मान के चलिए हम लिख दिए संख्या कितना, 252 और 1500 कितना 60। हमने इसको A मान लिया, हमने इसको B मान लिया। अब हम देख रहे क्या कि B ग्रेटर देन क्या, A, B ग्रेटर देन A। B बड़ा है किससे, A से, B बड़ा है ना, ये जो है इससे बड़ा है ना, तो B बड़ा, खोल दिया मुंह इधर की ओर, B की ओर। यह फॉर्मूला बनाएंगे क्या, B बराबर A क्यू प्लस कितना R, समझ गया। अब यहां लिखेंगे क्या, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन कितना, A के साथ यहाँ क्या है A, यहां दे देंगे A। इतना पहले लिखेंगे, इतना लिखना ही पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा B क्या है, 1560, B है ना यहाँ पर, तो 1560, B के बगल में क्या है, बराबर, तो बराबर मतलब इसको, इसमें इसको क्या करना है, सजाना है। समझ लो, इसमें इसको क्या करना है, सजाना है। तो सजाएंगे कैसे, तो 1560 लिख दिए। अब 252 गुना कितना आया था, 6 बनाए थे ना, हाँ, और नहीं होता तो इधर साइड में अपना बनाइए, हाँ, कि 1560 में क्या करना है, एक तरीका बता देंगे कि आप लोग उसको केवल सजा करके लिखना है। 1560 में कितना से, 252 से भाग देंगे 6 मार्क में, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 1 31, और 6 दूना 12 3 15, कितना आ गया 8 4, कट गया ये क्यू मेरा, ये मेरा बन गया क्यू, और ये मेरा बन गया क्या 8। तो क्यू के जगह पर 6 दे दिए, और आर के प्लस आर के जगह कितना, मेरा शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ। इसको हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, आपको भी जस्ट ये क्या कर रहा है कि जो पहला, ये पहला पद है, ये कौन सा है, तो पहला पद का जो भाजक है ना
वो अब दूसरे पद के लिए क्या बन जाएगा, भाज्य, यानी ये भाज्य है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 252 बराबर ये जो 48 पहला पद का जो शेषफल है वह दूसरे पद का क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा हमको पता भी नहीं है, तो हम उसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर 48 से क्या करेंगे हम 252 में भागा देंगे। कितने 40 हासिल 4 अब 5 चौके 20 4 24 लग तो गया, कितना 2 12 कट गया, तो कितना आया यहाँ पर भागफल, ये बन गया क्यू, तो क्यू के जगह हम दे देंगे कितना 5 और आर के जगह कितना 12। कोई दिक्कत, अभी भी देखिए मेरा क्या है शेषफल 0 नहीं आया है, नहीं ना आया शेषफल 0। हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 5 दे दिए प्लस कितना, फिर अब क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप में ये चला जाएगा कहाँ पर, ये आ जाएगा 12 गुना 4 12 चौके 48 प्लस क्या 0, ठीक है शेष आ गया ना 0, लिखेंगे क्या HCF, किससे कटा 12 से ना। ये तो हो गया बनाने का तरीका। इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करेगा, HCF ज्ञात करेंगे।